पंजाब विधानसभा का सेशन लगातार जारी है। आज सेशन का तीसरा दिन था। जो सबसे अहम बिल था उसको तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बहस कल के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ फतेह जंग बाजवा इस समय भाजपा के बड़े सीनियर लीडर मौजूद है। फतेह सर, कैसे आप देखते हैं ये बिल की ज़रूरत आज से नहीं 15 से इसकी चलती है। सरकारें बदली सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर, आज बिल तो रखा गया लेकिन अब इस पर कल बहस होनी। देखिए, पहली बात तो ये है भाई, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस वक्त इनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते थे भाई हम 24 घंटे के अंदर जिन्होंने बेअदबी की है पंजाब में वो लोगों को पकड़कर हम सलाखों के पीछे करेंगे। अगर ये चीज़ उसी वक्त की जाती तो एक तो क्रेडिबिलिटी पार्टी की बनती और नंबर 2 लोगों को इसका डर रहता भाई सरकार इसके ऊपर चुप्पी से नहीं बैठेंगे। 3.5 साल के बाद इनको याद आई, क्योंकि अब टाइम अगली इलेक्शन का आ गया 27 में, तो ये समझते हैं भी जो लोग पूछेंगे भी आपने ये बात बोली थी, ये कहा था, उसके ऊपर अपनी खाना पूर्ति करने के लिए अब इन्होंने बिल को लाने की बात कही है। बहुत अच्छी बात है। और एक बात ये भी है, आज बिल पेश हुआ बेअदबी के ऊपर अपना, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस बात की मांग की भी इसको हमें पढ़ने का टाइम दीजिए और इसके कल इसकी ऊपर बहस करनी चाहिए। तो अच्छी बात थी और लॉ मेकर्स ने सबने एक आवाज़ में बोला। चीफ मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर राजी हुए, जो कि नॉर्मली होते नहीं हैं, तो उन्होंने इस बात को माना भी ठीक है। अगर कल इसकी बहस हो जाए तो कल ही बिल को बहस के बाद पास कर दिया जाएगा। प्रावधान जो है इसमें ये भी कहा जा रहा है सर कि जो भी बेअदबी करेगा तो उसकी मौत की सज़ा होगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी, जैसे पीछे हमने बहुत सारे केसेस देखे बेअदबी के, इसमें क्या जाता था कि वो मानसिक रूप से सही नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से क्लोजेस एज अ लीडर, क्योंकि आप जब कांग्रेस में थे तब इसी मुद्दे पर सरकार हारी और इसी मुद्दे पर सरकार 17 में आई भी थी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो 27 के चुनावों के लिए बेहम होगी लेकिन पंजाब के लिए बड़ी ज़रूरी है? देखिए, एक बात तो बहुत ज़रूरी है भी, जो आजकल के लड़के हैं, जो आजकल की नई पनीरी है, जो लोग सोचते हैं नशे में कई लोग कोई ऐसी बातें कर देते तो हमारे धर्म के ख़िलाफ़ होते, हमारे धर्मों को उनके अंग फाड़ने की कोशिश करते हैं। तो सज़ा तो ज़रूर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम होनी चाहिए, और वो चीज़ होनी चाहिए जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ठीक लगे और बोले भी अगर एक आवाज़ में कानून की बात जाएगी तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर मोहर लगाएगी। और मैं समझ रहा हूँ भाई कानून बहुत ज़रूरी है, पर देरी हुई है लाने में जो चीज़। आपको ये लगता है कि चाहे बेशक देरी हुई लेकिन इस कानून की मांग पंजाब के लोग 2015 से कर रहे थे। बहबल कला गोली कांड भी इसी से हुआ, तख्ता पलट सरकार का इसी मुद्दे पर हुआ, लेकिन अब आ रहा है और बिल तो आ गया लेकिन अब इस पर बहस है। कल कौन कौन सी चीज़ें अहम है जो आपको लगता है कि इसके अंदर, चाहे सज़ा का प्रावधान की बात की जाए या फिर कुछ और की, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो आपकी पार्टी की तरफ से कल उसमें रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ भी जो 2015 का बहबल कला कांड हुआ उसकी सज़ा के ऊपर क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन किया या उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी गई, ठीक है, इसी मुद्दे पे गई। अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो क्या उन्होंने इस मुद्दे, क्या उन लोगों को पकड़कर उन्होंने अंदर किया? नहीं किया। तो अब 27 में जब सरकार अब इलेक्शन आएगी तो ये मुद्दा फिर गरमाएगा। आप ये समझे भी, क्योंकि ये मुद्दा है ऐसा जो लोगों के दिल के पास है। तो मैं समझता हूँ भी कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए, निरा कानून ही ना बने, उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। तो पंजाब में खास करके सारे धर्मों के सारी जगह में रहते हैं लोग, पर मैं समझता हूँ भी इधर बहुत सारी बेअदबीज़ हुई हैं जिसकी सज़ा लोगों में आजकल देखने को मिलती है। भी कोई गुरुद्वारा साहब में अंग फाड़ गया, पता ही नहीं चला, कहते जी वो लड़का था दिमाग से पागल था। ऐसी चीज़ें आती हैं। अगर कानून इतना सख्त हुआ तो घर वाले उसको पकड़ के रखेंगे, अरे भैया तू तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। सर, इससे हटकर सवाल है, कल अश्विनी शर्मा जी की तरफ से अपना ओहदा तो संभाला गया लेकिन शक्ति प्रदर्शन भाजपा ने 27 के चुनाव के मद्देनजर एक मंच पर वो लीडर दिखे जो लंबे समय से पार्टी से बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं।
अब लगता है भाजपा एक्टिव हो चुकी है पूर्ण रूप से, हालांकि देखिए- दिल्ली जीत के बाद तो हो ही गए थे। देखिए, एक बात पक्का है, भाजपा की लीडरशिप ये समझती है भी पंजाब में भाजपा राज कर सकती है, राज करने के लिए उत्सुक है। 27 में भाजपा की एक्टिविटी को ये देखते हुए, क्योंकि सुनील जी जिस तरह सुनील जाखड़ जी थोड़े से नाराज़गी में दिख रहे थे पार्टी के साथ, पिछले 6-7 महीने में कोई पार्टी ने कोई काम नहीं किया। सर मेंबरशिप भी कम हुई है, अगर पुरानी देखी जाए 22 से महज 8 पर सिमट के रह गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसकी कमी तो बीजेपी को खनकाई है। और मैं इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने एक एक्टिंग प्रेसिडेंट दिया, क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब है भी जितनी देर नया प्रेसिडेंट नहीं आता उतनी देर पार्टी अपने पूरे जोर से काम में लगी रहे। तो अश्विनी शर्मा जी पुराने, क्योंकि बीजेपी के लीडर हैं, अच्छी तरह 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो पार्टी की नब्ज़ को पहचानते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ राइट चॉइस थी और सही टाइम पे उनकी ये नीड को पूरा किया गया। और इसके आगे हम देखते हैं अभी, जाखड़ जी रहेंगे या छुट्टी होगी? ये मैं नहीं कह सकते, हाईकमांड को। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी शर्मा, जिन्होंने बोला है कि पार्टी के अंदर मेंबरशिप कम हुई थी, एक बड़ा कारण था कि अब एक्टिंग प्रधान लगाया गया है। लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि कल जब आज जो बेअदबी बिल पेश किया गया, जब कल इस पर बहस होती है तो किस तरीके की चीज़ें सदन में गूंजती हैं, कौन कौन से मुद्दे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।